कल हमने क्या किया था, ट्रीटमेंट की थी कल हमने रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की और लॉसेस की कि इनकी क्या ट्रीटमेंट है। मतलब सिंपल इसका लॉजिक क्या था कि यहाँ से यहाँ तक पार्टनर्स की रेशो थी, मान लेते हैं 3:2, यहाँ पे इन्होंने रेशो चेंज करके कर लिया इक्वल। तो इससे पहले उन्होंने जो भी रिजर्व्स इकट्ठा कर रखे हैं, जो भी लॉसेज हैं उनके पास या जो भी प्रॉफिट्स इकट्ठा हो रखे हैं, वो कौन सी रेशो में बंटने चाहिए, वो बंटने चाहिए ओल्ड रेशो में। अब क्योंकि ये आज रेशो चेंज कर रहे हैं, तो आज अगर हमने उसका कुछ नहीं किया तो वो फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर में जाएगा तो वो कौन सी रेशो में बटेगा, 1:2 में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही उनको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो अगर हमको क्वेश्चन में रिजर्व्स दिखेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिखेंगे या लॉसेस दिखेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांट देना है। जब हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं तो अगर रिजर्व है या प्रॉफिट है तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी कैपिटल। कैपिटल कौन सी साइड बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व या प्रॉफिट्स को तो डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अगर यहीं प्रॉफिट की जगह हमको लॉस दिखता है तो लॉस से उनकी कैपिटल कम होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे और वो जो लॉसेज हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। फिर मैंने ये हमने देखा था पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रॉफिट है तो ऐसे बटेगा, लॉस है तो ऐसे बटेगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी क्या होता है हमारा, लॉस होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो उसका मतलब भी क्या है, लॉस है। तो लॉस यही दो तीन दिखते हैं हमको, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा होगा या डेफर्ड रेवेन्यू लिखा होगा। ठीक है। तो वो क्या है, हमारे लॉसेज हैं, लॉसेज में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगी और वो जो लॉस है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था कि पार्टनर्स कभी कभी क्या डिसाइड करते हैं कि हमने रिजर्व ये बांटने नहीं है क्योंकि फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन साफ साफ बोलता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया हमको रिजर्व बांटना नहीं है, तो क्या करना होता है, फिर उसकी फिर करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, अगर वो रिजर्व या प्रॉफिट था तो एडजस्टमेंट एंट्री सेम गुडविल की तरह होगी, गेन टू सेक्रीफाइस। गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रख लो, अगर रिजर्व या प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो वो किसके जैसी होगी, वो गुडविल जैसी होगी, गेन टू सेक्रीफाइस। अगर यही लॉस की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो वो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, बस सेक्रीफाइस टू गेन। जो सेक्रीफाइस करेगा वो डेबिट होगा, जो गेन करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। उसका नाम ही लिखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखना। सेक्रीफाइसिंग में तो कोई भी नाम आ सकता है ना, हम यहाँ पे नाम थोड़ी लिखेंगे, मतलब यहाँ पे इसमें थोड़ी लिख सकते हैं। तो वहां पे हमको आंसर में नाम ही लिखना है। जैसे ए बी और सी पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। तो इस एंट्री में क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो सेक्रीफाइस करेगा डेबिट, गेन करेगा क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ये भी देख लिए थे हमने नोट्स जो लिखे हुए हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, बांटेंगे या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, बांट देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बांट देंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तब तक हमको एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। अगर हमने रिजर्व बांट दिया है तो क्या वो बैलेंस शीट में आएगा, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या उसमें आएगा, नहीं आएगा क्योंकि बांट दिया हमने। अगर हमने रिजर्व को बांटा नहीं है बल्कि एडजस्टमेंट एंट्री की है, तो फिर वो बैलेंस शीट में एज इट इज आता रहेगा क्योंकि हमने उसको बांटा ही नहीं है। ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर मैंने तुमको बोला था कि हम क्या करेंगे अब, स्पेशल रिजर्व्स। दो हमारे पास स्पेशल रिजर्व्स हैं, कौन से, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इनका देखना है हमको क्या ट्रीटमेंट होगा। इनका देखना है हमको क्या ट्रीटमेंट होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यूनिफॉर्म लगानी पड़ेगी तुम्हारी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्यों बनता है, नाम से क्या पता लग रहा है कि अगर किसी वर्कर को हमको कॉम्पनसेट करना पड़ा तो वो कहाँ से कॉम्पनसेट करेंगे, हम यहाँ से कॉम्पनसेट करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना कि हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ऐसी मशीनरी लगी हुई है जिसमें हर दिन, या हर दिन तो नहीं, हर महीने किसी ना किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है। सुना तुमने, इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें
काफी सारे वर्कर्स हैं उनकी उंगलियां कट जाती हैं, ऐसा होता है ना। तो अगर उनके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो हम उनको क्या करते हैं, फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, उनको क्लेम देते हैं, ठीक है, कुछ पैसा देना पड़ता है उनको। तो वो पैसा अगर हमको किसी भी रीजन की वजह से वर्कर को देना पड़ेगा तो वो कहाँ से देते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। तो ये रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि वर्कर्स को हमको कभी कभार क्लेम देना पड़ सकता है, उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, मतलब हम एडिशनली पैसा देंगे उनको। हो सकता है ना प्रोविजन हो कंपनी में, नहीं हो सकता क्या? किसके आगे, वो एम्प्लॉई है हमारा। अच्छा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कम हो। अच्छा, तो अगर वर्कर्स को कुछ क्लेम देना पड़ेगा तो वो क्लेम कहाँ से देंगे, किसी भी रीजन से क्लेम देना, वो क्लेम कहाँ से देंगे हम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से क्लेम देंगे। अच्छा, ये रिजर्व बनाया कहाँ से था हमने, प्रॉफिट में से ही बनाया होगा ये रिजर्व तो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं जब हम रेशो चेंज करते हैं ना, मान लेते हैं यहाँ पे रेशो चेंज की हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ रहा है बैलेंस शीट में। ये रिजर्व हमने बनाया कब था, बनाया तो पहले ही था, प्रॉफिट्स में से बनाया था। तो जब हमने ये रिजर्व बनाया था तो प्रॉफिट कम मिला होगा पार्टनर्स को। अगर ये रिजर्व ना बनाते हम तो ये रिजर्व भी कौन सी रेशो में बढ़ जाता, उनकी ओल्ड रेशो में बढ़ जाता। तो वही सिचुएशन जैसे अभी हमने रिजर्व की थी, वही सिचुएशन इसकी है कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या करना है, इसको भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। दूसरा, अब इसके अंदर और क्या हो सकता है, जब भी हमको क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिखेगा तो हमको देखना है क्या उसके अगेंस्ट कोई क्लेम दे रखा है क्वेश्चन में। कि मान लेते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास था 5 लाख रुपए का, और हमने वर्कर्स का क्लेम एक्सेप्ट किया हुआ है, हमको क्लेम देना है उनको, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, जो रिजर्व है 5 लाख का, उसमें से 2 लाख का तो उनको क्लेम दे देंगे, बाकी रिजर्व कितना बचा, 3 लाख का, उसका क्या करना है, उसको पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। नहीं, ये क्लेम पहले से हमको, ये दोनों चीजें बता रखी होंगी हमको पहले से, रिजर्व भी बता रखा होगा, क्लेम भी बता रखा होगा। ये इसी एक ही दिन की बात चल रही है, ये इसी दिन, हम एक दिन पे हैं अभी, मान लेते हैं उन्होंने रेशो चेंज किया 1 अप्रैल 2026 को, इस दिन हमारे पास रिजर्व है, तो इसी दिन हम चेक करते हैं क्या हमारे पास क्लेम है या नहीं है। अगर इस दिन कोई क्लेम हुआ तो हम कुछ पैसा क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, और जो बचेगा वो कौन सी रेशो में बांट देंगे, इनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। आगे वाले में क्या, हाँ फिर एडजस्टमेंट एंट्री, सेम वही वाला केस हो गया ना, कि रिजर्व या तो बांट दो, अगर बांटना नहीं है तो क्या करो, फिर एडजस्टमेंट एंट्री करो। सेम जैसे हमने वो, कुछ नहीं अलग नहीं है, ये रिजर्व ही है। बस रिजर्व के अंदर एक्स्ट्रा क्या और देखना पड़ता है, इसके अंदर हमको क्लेम और देखना पड़ेगा बस साथ में, कि अगर क्लेम है तो नहीं बांट सकते हम रिजर्व को, ठीक है। तो उतना ही बटेगा जितना हमारे पास बचा हुआ होगा, क्लेम से जो ज्यादा होगा। अच्छा, अब देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसके अंदर। हमारे पास मान लेते हैं हमको इसके जर्नल एंट्री सीखनी है, क्या होंगी हमारे पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का, ठीक है। केस 1, पहला केस क्या है, क्लेम क्वेश्चन में दे रखा है 0, कोई क्लेम नहीं है उसके अगेंस्ट, तो क्या करेंगे, रिजर्व कितने का है हमारे पास, 5 लाख रुपए का। हाँ, जो 5 लाख का रिजर्व है उसका क्या करना है हमको, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, तो जो भी ओल्ड रेशो दे रखी होगी उसमें बांट देंगे। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो थी इनकी 3:2, इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है 1:1। तो क्या करना है, इस 5 लाख को ओल्ड रेशो में बांट देना है। जब हम इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 5 लाख रुपए का रिजर्व था, उसको 3:2 में बांट देंगे। 3 लाख ए को मिलेगा, 2 लाख रुपए बी को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्लेम 0 है तो सारा का सारा रिजर्व क्या करो, ओल्ड रेशो में बांट दो। उसके बाद सेकंड केस, हमारे पास क्लेम है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का। क्लेम कितने का है? 1 लाख रुपए का। तो क्या करना पड़ेगा, 5 लाख में से 1 लाख तो क्लेम में देने पड़ेंगे, और जो बचेंगे 4 लाख रुपए उसका उसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितने का है? 5 लाख रुपए का। टू, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, रिजर्व से क्लेम में कितना डालना है? 1 लाख रुपए हमने क्लेम में डाल दिया। उसके बाद बचा कितना? 4 लाख। तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये समझ आ गया? 4 लाख को कौन सी रेशो में बांट देंगे? 3:2 में। 3:2 में बांट देंगे तो कितना होगा? 2,40,000 और 1,60,000। समझ आ गया ये? इसकी हम दो एंट्रीज भी कर सकते हैं अलग अलग। अगर इसकी दो अलग अलग एंट्रीज करनी हो तो क्या होंगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1 लाख रुपए से। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए का रिजर्व बचा, वो हम ए और बी में बांट देंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 2.4 लाख और 1.6 लाख। ठीक है, नहीं वो रिजर्व है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट हम खत्म कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जब बढ़ता है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। हाँ, प्रॉफिट था ना वो हमारा पहले, अब वो उसको बांट रहे हैं पार्टनर्स में। ठीक है, तो हम अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड केस, मान लेते हैं क्लेम आ गया हमारे पास पूरा 5 लाख रुपए का। तो अब क्या करना है, क्लेम कैसे बांटेंगे? अच्छा, रिजर्व हमारे पास कितने का है? 5 लाख रुपए का, और क्लेम भी कितने का आ गया? 5 लाख रुपए का। तो सारा का सारा कहाँ पे ट्रांसफर करना है हमको? क्लेम में। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट कितना? 5 लाख। क्या बचेगा कोई पैसा? नहीं, तो पार्टनर्स को इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट केस क्या हो सकता है? केस 4, हमारे पास क्लेम आ गया 7 लाख रुपए का। तो अब क्या करेंगे, अब कम पड़ रहे हैं हमारे पास पैसे, तो कम पड़ रहे हैं तो मतलब हमको लॉस हो गया अब 2 लाख रुपए का। 5 लाख का तो रिजर्व है ही हमारे पास, 2 लाख रुपए जो कम पड़ रहे हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे हम ले लेंगे पार्टनर से, उनके कैपिटल अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व है? 5 लाख रुपए का। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम में कितना डालना है? 7 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए और डेबिट करने पड़ेंगे हमको। ये 2 लाख रुपए हम कहाँ से डेबिट करेंगे? ये हम डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी हमको नहीं पता ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इससे अगला जो टॉपिक आएगा वो इसी का आएगा, रीवैल्यूएशन का। तो अभी तुम याद रख लो कि अगर हमको लॉस हुआ, कम पड़े पैसे, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 7 लाख। समझ आ गया? उसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन में हमने डेबिट किया, ये क्या हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। ये लॉस हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स डेबिट होंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2 लाख रुपए का लॉस है, कौन सी रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में, 3:2 में। कितना कितना मिलेगा? 1,20,000 और 80,000 रुपए। ठीक है, ये फोर्थ केस समझ आ गया? फोर्थ केस में क्या था, हमारे पास रिजर्व कम है, क्लेम ज्यादा है। तो जितने का कम पड़ रहा है रिजर्व, वो पैसा कहाँ से आएगा?
पहले वो पैसा आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद जब रीवैल्यूएशन में डाल देंगे, डेबिट कर देंगे, फिर ये क्या है, रीवैल्यूएशन का लॉस है। इस लॉस का क्या करना होता है, पार्टनर्स में बांटना होता है ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में बांटने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आ गए क्या चीज? केस टू में क्या था, क्लेम कितने का था, 1 लाख। अच्छा, इनमें सब में कॉमन क्या है, रिजर्व कितने का है हमारे सब में, रिजर्व तो 5 लाख रुपए का ही ना, क्लेम चेंज हो रहा है बस। पहले केस में क्लेम कितने का था, 0, तो हमने क्या किया, सारा का सारा रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट दिया, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स को देना ही नहीं कुछ, तो क्या करो, सारा रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट दो। सेकंड केस में क्लेम कितने का है, 1 लाख रुपए का, तो हम क्या करेंगे, तो हमने बोला 5 लाख रुपए में से 1 लाख तो क्लेम में डाल देते हैं, बाकी जो 4 लाख बचे वो पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो एंट्री क्या हुई, पार्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना डाल दिया क्लेम में, 1 लाख रुपए, बचा कितना, 4 लाख, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 4 लाख को हमने उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया, 2,40,000, 1,60,000। समझ आ गया। थर्ड केस क्या था हमारे पास, क्लेम कितने का है, जितने का रिजर्व उतने का ही क्लेम, तो क्या करेंगे, सारा का सारा रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्लेम में। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ये समझ आ गया। उसके बाद अब क्लेम कितने का आ गया, लास्ट केस में 7 लाख रुपए का क्लेम आ गया। अब क्या करना है, रिजर्व कितने का है हमारे पास, 5 लाख का, क्लेम कितने का आ गया, 7 लाख, तो जो पैसा कम पड़ेगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस आया है हमारे पास, ये पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आ गए चारों केसेस। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या समझा नहीं मैं, क्या चीज? वो तो क्वेश्चन में आएगा ना, जितना भी होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से। ये 4 केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट दे रखा है, हाँ हाँ, नहीं सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली एंट्री आएगी, ये वाली, सिर्फ ये वाली एंट्री, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये वाली एंट्री आएगी। हाँ, ये वाला लॉस आएगा, क्योंकि 2 केस नहीं होंगे, कोई एक ही केस होगा। ये 4 जो लिखे हुए हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई 2 केस आगे, एक ही केस होगा ना हमारे पास तो। और अलग अलग केसेस हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट केसेस हैं। हाँ हाँ, और क्या? अच्छा, क्वेश्चन है इसमें पहले से। अच्छा देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये 3 क्वेश्चन करने हैं हमको। 13, 14 और 15। 13वां क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी सी पार्टनर्स है, रेशो क्या थी इनकी, 5:3:2। फ्यूचर रेशो इन्होंने डिसाइड कर लिया 2:3:5 करेंगे, तो ओल्ड रेशो दे रखी है क्वेश्चन में और न्यू रेशो दे रखी है। आगे बोला है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 1,20,000। रिजर्व कितने का है, 1,20,000 का, रिजर्व 1,20,000 का है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन, 2 केसेस दे रखे हैं, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या बोला है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या एज्यूम कर लें, क्लेम कितने का है, 0, तो क्या करना है, रिजर्व का पूरा रिजर्व 1,20,000 पार्टनर्स में उनकी कौन सी रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में 5:3:2 में, ठीक है।
सेकंड केस क्या है, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, तो सेम केस हो गया ये भी। पहले केस में बोल रहा था पता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने मान लिया क्लेम कितना है 0। सेकंड केस में खुद ही बोल रहा है क्लेम कितना है 0, तो क्या करना है सेकंड में भी 1,20,000 को ओल्ड रेशो मार, तो मतलब दो केस नहीं है, एक ही केस है, सिंपल। क्या चीज नहीं नहीं, और कुछ नहीं एज्यूम करना, 0 ही एज्यूम करना है। यहाँ पे अजम्पशन हमारी बेस्ट अजम्पशन क्या होगी, कॉमन अजम्पशन क्या होगी सबकी, 0। तो दोनों आंसर, दोनों केसेस का आंसर क्या होगा, डेबिट कर दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को 1,20,000 से, और क्रेडिट कर दो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री अमाउंट आएगी 60, 36 और 24,000। हो गया। 14th क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, रेशो क्या है इनकी 5:3:2, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3:5। बोल रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास कितने का है, 1,20,000 रुपए का, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। तो रिजर्व दे रखा है हमको 1,20,000 रुपए का, क्लेम दे रखा है हमको 80,000 का, तो क्या करना है, 1,20 में से 80 तो ट्रांसफर कर देंगे क्लेम में, और 40,000 रुपए हम पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देंगे। 40,000 को कौन से रेशो में बांटना है, 5:3:2 में। समझ आ गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कितने का है 1,20,000 रुपए का, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितने का है 80,000 का, बचा कितने का रिजर्व 40 का, टू एक्स, टू वाई और टू जेड कैपिटल अकाउंट, 5:3:2 में बांट देंगे, 20,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, अशोक, भीम और चेतन पार्टनर्स हैं, रेशो इनकी फिर से 5:3:2 है, इन्होंने रेशो चेंज करके कर लिया 2:3:5। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इनके पास कितने का है, 1,20,000 रुपए का। आगे बोल रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का है, 1,50,000 रुपए का। तो अब हमको लॉस हो गया, वो लॉस कहाँ से कवर करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लेम में कितना आएगा 1,50,000 रुपए, और रीवैल्यूएशन में कितना आएगा 30,000 रुपए। समझ आ गया कि अगर हमारे पास रिजर्व कम पड़ता है, क्या 30,000 की अमाउंट क्यों देगा, हमारे पास क्लेम कितने का है 1,50,000 का, रिजर्व कितने का है 1,20,000 रुपए का, तो कितना कम पड़ रहा है 30,000 रुपए। हाँ, उसके बाद क्या करना है हमको, रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो क्या करना है, पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांटना है। तो एंट्री क्या होगी, कौन कौन है यहाँ पे, अशोक, भीम और चेतन। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस था 30,000 रुपए का, कौन सी रेशो में बटेगा, इनकी ओल्ड रेशो में, 15, 9 और 6,000। ये एंट्री होगी इसकी। समझ आ गया। तो आसान सा है ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो इस चैप्टर में भी, अगले में भी, उसके अगले में भी, उसके अगले में भी, चारों चैप्टर्स में कॉमन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी। ठीक है। हाँ, गुडविल भी कॉमन है, बस गुडविल की जो हमने एडजस्टमेंट वाली गुडविल की है ना, वो एडमिशन वाले चैप्टर में थोड़ी सी अलग है, बाकी सब में वो सेम है, गेन टू सेक्रीफाइस। बैलेंस शीट वाली गुडविल है, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, सब में सेम है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, कोई नॉर्मल रिजर्व है, लॉस है, सब सारे चैप्टर्स में सेम है। इससे अगला जो रिजर्व करेंगे वो भी सब में सेम है। नेक्स्ट रिजर्व कौन सा था हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
परसों टेस्ट है। हाँ, इन्वेस्टमेंट, हाँ, फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, इसके नाम से क्या पता लग रहा है ये रिजर्व हम क्यों बनाते होंगे? हाँ, इन अच्छा, हमको डर किस चीज का है, हमने ये रिजर्व क्यों बनाया, किस चीज का डर है? फ्लक्चुएशन भी दो तरह की हो सकती है ना, फ्लक्चुएशन तो हमारे शेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो हमको डर किस चीज का है? अगर हमको लॉस हुआ तो वो लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे? वो लॉस हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इसका मतलब हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पे हमको ये इस चीज का डर है कि अगर हमको लॉस हुआ तो वो लॉस कवर करने के हमारे पास करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो हमने क्या बना लिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का काम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से अगर हमको लॉस हुआ तो वो लॉस हम यहाँ से कवर करेंगे। अगर लॉस नहीं हुआ तो रिजर्व का क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो सेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जैसा ही हिसाब है यहाँ पे। वहां पे क्लेम देखते थे, यहाँ पे लॉस देखेंगे। यही चीज है ना, बस यही फर्क है। वहां पे हम क्या देखते थे, क्लेम कितने का है, यहाँ पे क्या देखेंगे, लॉस कितने का हुआ। अगर लॉस जीरो हुआ तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अगर लॉस हमारा रिजर्व से कम हुआ तो क्या करेंगे? जितना लॉस है वो कवर कर लेंगे, जो बचेगा रिजर्व वो पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अगर लॉस हमारा इक्वल हुआ रिजर्व के तो सिर्फ लॉस ही कवर कर पाएंगे हम। अगर लॉस ज्यादा हो गया रिजर्व से तो हमारे पास पैसा जो कम पड़ेगा वो कहाँ से आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा। ठीक है, तो सेम वही वाले केसेस अब यहाँ पे हैं। बस फर्क कितना है, क्लेम की जगह क्या चेक करना है अब हमको? लॉस चेक करना है। तो लॉस वो कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, वो फिफ्थ केस, तो वहां पे चार केस थे ना, यहाँ पे फिफ्थ केस भी बनेगा प्रॉफिट का। एग्जाम्पल मान लेते हैं वर्क सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 5 लाख रुपए का या 50,000 का मान लेते हैं। आईएफआर हमारे पास कितने का है? 50,000 रुपए का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कौन सी साइड मिलेगी हमको, एसेट में या लाइबिलिटीज में? बैलेंस शीट में अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स दी होंगी तो वो एसेट्स में दी होंगी या लाइबिलिटीज में दी होंगी? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट कौन सी साइड दे रखी होंगी? एसेट्स में दे रखी होंगी। कोई भी हो, यहाँ पे हमको देखना ही नहीं कौन सी है। तो इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमको, इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं यहाँ पे दे रखी है 5 लाख रुपए की। अच्छा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी होती है ना चीजों की, उसको हम बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब समझ आ गया? बुक वैल्यू मतलब जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है, हमने हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 5 लाख रुपए। उसके बाद हमको चेक क्या करना है, तो केस वन, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमने पता की मार्केट में जाके, वो भी कितनी आ रही है? 5 लाख रुपए। तो हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हमारी इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। हमने मार्केट में वैल्यू पता की हमारी इन्वेस्टमेंट्स की, वो कितनी है? वो भी 5 लाख रुपए है। तो हमको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो क्या करना है रिजर्व का? रिजर्व को क्या करना है? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो बांटने की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो अगर ए और बी पार्टनर है तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, पूरा 50,000 रुपए का रिजर्व। अच्छा, ये 50,000 बांटना है या 5 लाख बांटना है हमको? ये 50,000 बांटना है या 5 लाख बांटना है? हमको बांटना क्या है, किस चीज की बात हो रही है? रिजर्व की बात हो रही है। तो रिजर्व कितने का था? रिजर्व तो 50,000 रुपए का था ना, रिजर्व तो 50,000 का था। तो हम क्या बांटेंगे? रिजर्व ही तो बांटेंगे। तो कितना कितना मिलेगा? 30,000 और 20,000। अगर इनकी रेशो क्या थी, ए और बी की ओल्ड रेशो 3:2 थी।
समझ आ गया पहला केस? 5 से 5 कटेगी नहीं, यहाँ पे हम लॉस चेक कर रहे हैं कि लॉस हुआ कि नहीं हुआ। ये ये तो रिजर्व है, ये हमने हमने रिजर्व बनाया हुआ है कि अगर 50,000 रुपए तक का लॉस हुआ तो हम इस रिजर्व से कवर कर लेंगे, इसलिए हमने रिजर्व बनाया हुआ है। अब हमको क्या चेक करना है? लॉस चेक करना है, लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो लॉस को हम कैसे चेक करेंगे? लॉस को हम चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को कंपेयर करके, किससे? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से। अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मान लेते हैं 5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, तो हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो 5 लाख रुपए है, मार्केट वैल्यू इसकी 4,80,000 है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? लॉस। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को कंपेयर करना है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से। अगर बुक वैल्यू 5 लाख है और मार्केट में हम पता करने गए, मार्केट वाले बोल रहे हैं 4,80,000 है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा हमको। अच्छा, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि मैंने बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी रखी हुई है। जैसे मान लेता हूँ ये फर्नीचर है, मेरे को ऐसा लगता है इस फर्नीचर की वैल्यू 8,000 रुपये है, ये मुझे लगता है, ठीक है। मैं फर्नीचर मार्केट पास में ही है, वहां पे गया, मैं वहां पे मैं पूछ के आ रहा हूँ कि ये फर्नीचर बताओ कितने का है। वो बोल रहे हैं 6,000 का है, सारे ही बोल रहे हैं 6,000 रुपये का है। तो असली वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, 8 या 6,000? 6,000 होती है ना रियल वैल्यू, तो जो मार्केट में चल रही है उसकी जो फेयर वैल्यू होती है, मार्केट में चल रही होती है, वो कितनी है? 6,000 रुपये। और मैं कितना लिख के बैठा हूँ उसको? 8 लाख का। तो मेरा तो लॉस है ना, इसका मतलब ये 2,000 रुपये मैंने ज्यादा लिखे हुए हैं, तो ये क्या है हमारे लिए? लॉस। तो कंपेयर कैसे करना है हमको, प्रॉफिट या लॉस कैसे पता करना है? अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो लॉस है, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो सेकंड केस, केस 2, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमारी पता की हमने, वो आई 4,60,000 रुपये। तो अब लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ हमको? कितने का लॉस हो गया? तो हमने देख लिया हमको लॉस हो गया कितने का? 40,000 रुपये का। हमारे पास रिजर्व कितने का रखा हुआ है? रिजर्व रखा हुआ है 50,000 का। तो क्या करेंगे, 50,000 में से 40,000 का तो लॉस कवर कर लेंगे, बचा कितने का रिजर्व? 10,000 का। वो रिजर्व पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है, समझ आ गया लॉस 40,000 का कैसे हुआ? लॉस समझ आ गया ना? ये कॉमन है सब में, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी रहेगी, कॉमन रहेगी, वो कितनी है? 5 लाख रुपए। मार्केट में पता किया तो मार्केट वाले कितनी बोल रहे हैं? 4,60,000। तो लॉस कितने का हो गया? 40,000 का लॉस हो गया हमको। तो क्या करना है, 50 में से 40,000 का लॉस कवर करो, जो 10,000 का रिजर्व बचेगा वो कौन सी रेशो में बांट दो? ओल्ड रेशो में बांट दो। तो जनरल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का रिजर्व है हमारे पास? रिजर्व कितने का है? 50,000 रुपए का। रिजर्व तो 50,000 रुपए का है ना। हम ट्रीटमेंट किसकी कर रहे हैं? इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम बात किसकी कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, कि ये बांटना है कि नहीं बांटना पार्टनर्स में। तो रिजर्व कितने का है? 50,000 रुपए का। टू, लॉस कितने का हुआ था? 40,000 रुपए का। ये लॉस हम ट्रांसफर करते हैं, वहां पे लिखते थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यहाँ पे लिखते हैं सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जो भी लॉस होगा वो कहाँ पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। टू, लॉस, वो वाला लॉस नहीं है ये। वो लॉस कब होगा? जब रिजर्व लॉस से भी कम हो जाए हमारे पास, तब रिवॉल्यूशन आएगा। लॉस कितने का हुआ हमको? क्या ये 40,000 का लॉस कवर करने के लिए मेरे पास रिजर्व है? तो रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अगर लॉस हो जाता 60,000 का, रिजर्व मेरे पास 50,000 का है, तो जरूरत पड़ेगी रिवॉल्यूशन की, तो रिवॉल्यूशन आएगा फिर। तो इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। टू, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इसमें तो रिजर्व हमारे पास उल्टा बच गया है 10,000 रुपए का। तो क्या करो, ओल्ड रेशो में बांट दो, 6,000 इसको दे दो, 4,000 इसको दे दो। हम्म? अगर
समझ नहीं आया मेरे को। वो तो अलग चीज होती है। हाँ, वो क्लोजिंग स्टॉक में जैसे करते थे 11th में, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसमें वो लेते थे ना, वैसे यहाँ पे भी करते हैं, पर वो हमको कुछ नहीं करना उसका। हाँ, यहाँ पे तो हमको दोनों से कंपेयर करना है नॉर्मली, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। अच्छा, तुमको ये समझ आ गया ना लॉस कैसे निकाल रहे हैं हम ये 40,000 रुपए का? ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। मार्केट वैल्यू अगर कम है तो लॉस है हमारा, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट भी हो सकता है हमको, तो वो केस भी आएगा इसके अंदर। थर्ड केस, केस 3, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमने पता की, वो बोल रहे हैं 4,50,000, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया इस बार? 50,000 का लॉस हो गया। रिजर्व कितने का हमारे पास? रिजर्व भी 50,000 रुपए का है, तो क्या पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? नहीं। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, क्रेडिट किसको करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना आएगा इन्वेस्टमेंट में भी? 50,000 रुपए। समझ आ गया थर्ड केस? उसके बाद केस 4, केस क्या है? 4 क्या है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमने पता की, मार्केट में वैल्यू है इसकी 4,30,000 रुपए। लॉस कितने का हो गया? इस बार लॉस हो गया हमको 70,000 रुपए का। क्या लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास इनफ रिजर्व है? नहीं है। तो जो पैसा कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? 20,000, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा रीवैल्यूएशन। तो जनरल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व है? 50,000 रुपए का, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा? 70,000 रुपए। तो जो 20,000 कम पड़ रहा है वो किस में डेबिट करेंगे हम? रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है इसमें? रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो बांटना भी है पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो गया ये? 20,000 का लॉस था, 12,000 और 8,000। ये समझ आ गया फोर्थ केस। उसके बाद इसमें एक और केस है, केस 5। केस 5, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमने पता की, वो बोल रहे हैं 5,30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। तो इस बार हमको लॉस हो गया है, प्रॉफिट हो गया? इस केस में हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का? 30,000 रुपए का प्रॉफिट। तो क्या रिजर्व की जरूरत पड़ेगी हमको? नहीं। तो रिजर्व क्या क्या करें? वो रिजर्व तो बांट ही देते हैं पार्टनर्स में, वो तो नहीं यूज करना ना। हाँ, तो पहले क्या करना है? पहले रिजर्व को बांट दो। रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ए, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व था? 50,000 का। 30,000 इसको दे दो, 20 इसको दे दो। तो ये तो बात होगी रिजर्व की। यहाँ पे भी तो फायदा हो गया हमको 30,000 का। ये फायदा भी क्या करना है? पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स में कैसे बांटना है? तो ये इसके लिए भी हम यूज करते हैं पहले रीवैल्यूएशन को। तो इसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का फायदा हुआ? 30,000 रुपए का। इसको पहले मैं डालूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 रुपए। इसको हम डायरेक्ट भी बांट सकते थे, पर डायरेक्ट नहीं बांटना है, पहले कहाँ पे डालना है इसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका अगला टॉपिक यही आएगा रीवैल्यूएशन, वहां पे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। तो अभी क्या करो, अगर प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो क्या करना है? उस प्रॉफिट को पहले कहाँ पे डालना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद उस प्रॉफिट का क्या करना है? पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देंगे। तो तीसरी एंट्री भी होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू ए, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपए का फायदा था, कितना कितना? 18,000 रुपए इसको मिलेगा, 12,000 रुपए इसको मिलेगा। ये समझ आ गया? सारे केस समझ आ गए, 5 की 5? तो मुश्किल तो नहीं थे। बस वहां पे हम क्या चेक कर रहे थे? क्लेम चेक कर रहे थे कितने का है। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? लॉस चेक कर रहे हैं कितने का हुआ। वो लॉस कैसे पता लगेगा हमको? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को कंपेयर करना है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो लॉस हुआ है। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगल एंट्री किसकी? इन तीनों की? सिंगल एंट्री नहीं होगी तीनों की, दो हो सकती हैं। एक एंट्री ये और एक इनका कंबाइन।
फर्स्ट और थर्ड की कंबाइन एंट्री, हाँ कि इसकी ऐड नहीं करनी, वैल्यू नहीं ऐड करनी, एंट्री अलग अलग ही होगी, मतलब ये एंट्री हो जाएगी फिर इसकी, ये 50 30 80 80 को इनकी रेशो में बांट देंगे। हाँ तो ये एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे कल बताऊं, इसको करते हुए बता दूंगा इकट्ठा ही। वैसे जब हम कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं ना एसेट उसकी, जैसे जितने भी केसेस हैं एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, तो हम रिजर्व वगैरह के साथ साथ एसेट और लाइबिलिटीज की भी वैल्यू फिर से निकालते हैं हमारी, कि मान लेते हैं बिल्डिंग 1 लाख रुपए की लिखी हुई है बैलेंस शीट में, और बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कुछ हो रही है, तो इसकी मैं रियल वैल्यू पता करता हूँ। तो वो चीजें, वो काम सारा हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना होता है। ठीक है, एक तरह से हाँ नया अकाउंट बनेगा इसका। लंबा प्रोसेस भी बोल सकते हैं, हाँ है लंबा प्रोसेस है, क्योंकि वैल्यूअर को बुलाना पड़ता है हमको, जो वैल्यूअर होता है वो निकालता है इनकी वैल्यूज। क्वेश्चन देखो, सारी एंट्रीज तुमको ही करनी है अभी। क्वेश्चन क्या है, नितिन तरुण और समर पार्टनर्स हैं, रेशो क्या थी इनकी 2:1, इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है नहीं पहले इनकी रेशो क्या थी इक्वल, इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है 2:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशो क्या है इनकी इक्वल, क्या नई रेशो काम की है हमारे, नई रेशो तो कहीं पे देख ही नहीं रहे हम। क्वेश्चन में बोला हुआ है बैलेंस शीट में हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है कितने का, 60,000 रुपए का, तो रिजर्व कितने का है, 60,000 का। इन्वेस्टमेंट दे रखी है बैलेंस शीट में, तो ये इन्वेस्टमेंट की जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी होती है कौन सी होती है, ये उनकी बुक वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू कितने की है, 4 लाख की। तो कितने केसेस दे रखे हैं हमको, 5 केसेस दे रखे हैं। पहले केस में क्या बोला हुआ है, मार्केट वैल्यू पता ही नहीं हमको कितने की है, तो क्या करेंगे, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे। सेकंड में क्या बोला हुआ, मार्केट वैल्यू कितने की है, 4 लाख की, तो इसमें क्या करेंगे, लॉस कितने का हुआ, 0, तो क्या करना है, रिजर्व को फिर से पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो पहली दोनों में सेम एंट्री होगी। थर्ड केस में क्या बोला हुआ है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 424, लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हो गया, 24,000 का। तो इस केस में हमको वही 3 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। हाँ पहली एंट्री क्या होगी, ये रिजर्व जो 60,000 का है वो तो एज इट इज बांट दो ओल्ड रेशो में। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट में फायदा हुआ है वो पहले रिवैल्यूएशन में डालो, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ केस क्या है, मार्केट वैल्यू होगी 3,70,000, तो कितने का लॉस हो गया, 30,000 रुपए का लॉस हो गया। तो रिजर्व का क्या करना है हमको, 30,000, तो रिवैल्यूएशन क्यों आएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट में कितना डाल देंगे, 30,000 रुपए, और बचा कितना रिजर्व का, 30,000 का, वो कौन सी रेशो में बांट देंगे, इक्वली 10-10 हजार तीनों को दे देंगे। लास्ट केस क्या है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी 3,10,000, लॉस कितने का हो गया, 90,000 का लॉस हो गया। तो ये लॉस के लिए क्या करेंगे, रिजर्व कितने का है, 60,000 का, कम कितना पड़ रहा है रिजर्व हमारे पास, 30,000, ये 30,000 कहाँ से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरी में रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स में बांट देंगे। समझ आया, ये सारे अलग अलग केसेस हैं, सारे इंडिपेंडेंट केसेस हैं ये अलग अलग। ये वाला हमारे पास लॉस कितने का हुआ, 90,000 का, रिजर्व कितने का है, 60,000 रुपए का। तो 60,000 का रिजर्व यूज कर लेंगे लॉस को राइट ऑफ करने में, लॉस कितने का फिर भी बच जाएगा, 30,000 का, 30,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे, वो रिवोल्यूशन से आएंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 90,000। हाँ हाँ, कम पड़ रहा है तो भी रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होगा तो भी रिवैल्यूएशन।
थर्ड में क्या है, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 4,24,000 रुपए। तो इस बार हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 24,000 का। तो प्रॉफिट होता है तो क्या करना है, क्या रिजर्व यूज करेंगे, प्रॉफिट में तो चाहिए ही नहीं रिजर्व, तो रिजर्व का क्या करो, इक्वली बांट दो सब में। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और समर अकाउंट। 60,000 को इक्वली 20-20,000 बांट देंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरी एंट्री में जो ये प्रॉफिट हुआ है 24,000 रुपए का, इसकी भी एंट्री करनी है हमको, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 24,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमने रिवैल्यूएशन में इसका फायदा डाल दिया। उसके बाद इस प्रॉफिट को, जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है 24,000 रुपए का, इसको भी पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एक और एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, जो भी पार्टनर्स के नाम है, नितिन, तरुण, समर, नितिन, तरुण, समर। ठीक है, तो दो प्रॉफिट्स बटेंगे इसमें, एक तो ये 60,000 का रिजर्व बटेगा और एक ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटेगा 24,000 रुपए। हाँ, 8,000। ठीक है, हाँ प्रॉफिट होगा तो भी रिवैल्यूएशन। लॉस कितने का हो रहा है वो देखना पड़ेगा। लॉस अगर रिजर्व से ज्यादा का हो गया तो रिवैल्यूएशन आएगा, तो तो फिर रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट तो हर एक केस में ही आ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट तो लॉस ही आ रहा है, जितने का भी लॉस है उसका। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, अभी मैंने बताया, एंट्री तो कर ही रहे हैं, एंट्री तो करनी है, ये एंट्रीज ही तो की है हमने, और क्या किया। अच्छा ये देखो, हाँ दूसरे में भी, हाँ। अच्छा देखो, रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट है, फटाफट देखो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अंदर क्या देखना है हमको, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का है, 0 का, तो क्या करना है, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हमारा जो क्लेम है वो इक्वल टू किसके इक्वल है, रिजर्व के इक्वल है। तो जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम है, तो क्या करना है, सारा का सारा रिजर्व कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड केस क्या है कि हमारा जो क्लेम है वो लेस देन रिजर्व है, मतलब रिजर्व तो 50,000 रुपए का है, क्लेम 30,000 का है, तो 50 में से 30,000 तो डाल दो क्लेम में, जो बाकी का 20,000 बच गया वो पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट दो। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, 50,000 डेबिट हो जाएगा रिजर्व, 30,000 का क्लेम क्रेडिट होगा, 20,000 जो बचेंगे वो पार्टनर्स में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ केस क्या हो सकता है, अगर हमारा क्लेम ज्यादा हो जाए किससे, रिजर्व से, तो अब हमको नुकसान हो गया। रिजर्व कितने का है, 50 का, क्लेम हो गया 70,000 रुपए का, तो कितने कम पड़ेंगे अब हमारे पास, 20,000 रुपए, वो कहाँ से आएंगे, रिवैल्यूएशन। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व था 50,000 रुपए का, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम है 70,000 रुपए का, और रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हो जाएगा, 20,000 रुपए से। इसके बाद इसकी एक और एंट्री भी होगी, वो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन का लॉस बांटने की। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बांटने की एंट्री आगे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर सिर्फ यही केस है तो यहाँ पे हमको रीवैल्यूएशन का लॉस बांट के भी दिखाना पड़ेगा बाद में। ये करके आना होमवर्क में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में क्या है, फर्स्ट केस क्या है, अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम है तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करना है, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। सेकंड केस क्या है, अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो जब भी मार्केट वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। अब वो लॉस देखना है कितना है, या तो वो हो सकता है लॉस बराबर हो आईएफआर के, रिजर्व के इक्वल हो, तो सिर्फ हम लॉस ही कवर कर पाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। या फिर क्या हो सकता है, हमारा जो लॉस है वो आईएफआर से कम हो, तो पैसा हमारे पास बचेगा, फिर रिजर्व 50,000 का, लॉस हुआ सिर्फ 30 का, तो 20,000 जो बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस क्या हो सकता है, वो लॉस हमारा ज्यादा भी हो सकता है आईएफआर से, तो इस बार पैसे कम पड़ेंगे हमारे पास, कम पड़ेंगे तो कहाँ से आएंगे, रीवैल्यूएशन से आएंगे।
तो IFR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये समझ आ गया। उसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ये पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। लास्ट केस क्या हो सकता है, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से, तो क्या करना है, जितने का प्रॉफिट हुआ वो भी बांटना है और जितने का रिजर्व हुआ वो भी बांटना है। पर इसके लिए पहले क्या करना है हमको, रिजर्व तो बांट देंगे ओल्ड रेशो में, जो इन्वेस्टमेंट है उसको पहले कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन में। फिर तीसरी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट देंगे पार्टनर्स में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके, तुम्हारे नोट्स में होंगे, ये दोनों एग्जाम्पल करके आना है इसके। एक एग्जाम्पल है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे रिवैल्यूएशन। अब इसके अंदर सिर्फ हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं, वो दो टॉपिक्स क्या हैं, एक तो रिवैल्यूएशन बचा हुआ है और एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बची है बस। हाँ कल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करके आना, दोनों एग्जाम्पल वो करके आना है, IFR वाला भी और WCR वाला भी।